आकाश गंगा की दूधिया चादर में लिपटा कैलाश पर्वत समय और स्थान से परे अपनी दिव्य महिमा में खड़ा था। वह सिर्फ एक पर्वत नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र था। वहीं समाधि में लीन थे स्वयं महाकाल भगवान शिव। उनके चारों ओर ऐसी शांति थी जो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर थी। लेकिन उस दिन उस शांति में एक सूक्ष्म हलचल थी। ये हलचल बाहर नहीं, बल्कि उन सिद्ध योगियों और ऋषियों के भीतर थी, जिन्होंने वर्षों की तपस्या से असीम शक्तियां तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं अहंकार जन्म लेने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि वे ही योग और तपस्या के सर्वोच्च शिखर हैं। भगवान शिव ने अपनी बंद आंखों से ही उनके मन का ये भाव जान लिया। अचानक उनकी समाधि टूटी और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए थम गया। उनके सामने हाथ जोड़े खड़े ऋषियों को देखकर उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषियों, तपस्या महान है, लेकिन जब ज्ञान पर अधिकार का भाव आ जाए तो वह ज्ञान नहीं अभिमान बन जाता है। शिव की वाणी कैलाश के कण कण में गूंज उठी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को एक ऐसे योगी की आवश्यकता है जो त्याग, सेवा और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए। एक ऐसा योगी जो बाल्यकाल से ही सिद्ध हो और जिसकी लीलाएं युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करती रहें। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न किया। उसमें शिव का वैराग्य, विष्णु की करुणा और ब्रह्मा का ज्ञान समाहित था। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य आत्मा का रूप लेने लगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, पृथ्वी पर जन्म लो, तुम्हारा नाम बालक होगा, क्योंकि तुम बाल्यकाल से ही सिद्ध होगे, और नाथ कहलाओगे, क्योंकि तुम योगियों के भी नाथ बनोगे। और उसी क्षण वह दिव्य आत्मा कैलाश से भूलोक की ओर प्रस्थान कर गई, मानवता को भक्ति और वैराग्य का मार्ग दिखाने के लिए। मान्यता है कि बाबा बालकनाथ ने हर युग में जन्म लिया। सतयुग में वे स्कंद कहलाए, त्रेता में कौल, द्वापर में महाकोल और कलयुग में बाबा बालकनाथ। हर जन्म में उन्होंने गरीबों, दुखियों और असहायों की सहायता की। वे हमेशा शिव भक्ति में लीन रहे। लेकिन दोस्तों, बाबा बालकनाथ की कथा यही समाप्त नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि आगे इस कहानी में आने वाला है अमरनाथ की गुफा का वो रहस्य, जिसमें नवनाथों और 84 सिद्धों को जन्म दिया, और उसी से जुड़ा है बाबा बालकनाथ का दिव्य संबंध। कहानी बहुत पुरानी है। भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान थे। माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप अमर हैं, देवता अमर हैं, लेकिन हर जन्म में मुझे मृत्यु क्यों प्राप्त होती है? मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए, जिससे जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ में आए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। लेकिन उस गुफा में एक और श्रोता मौजूद था, एक छोटा सा तोते का बच्चा, जो चुपचाप उस कथा को सुन रहा था। कथा के दौरान माता पार्वती को नींद आने लगी, लेकिन वे हूं कहकर संकेत देती रही, ताकि भगवान शिव को लगे कि वे ध्यान से सुन रही है। उसी समय वह तोते का बच्चा भी हूं करता रहा और पूरी अमर कथा अपने भीतर उतारता गया। जब कथा समाप्त हुई, भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो गहरी नींद में है, तो फिर ये हूं कौन कर रहा था? उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और गुफा के कोने में बैठे उस छोटे से तोते को देख लिया। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना त्रिशूल उस तोते की ओर फेंका। तोता डर कर भागा। त्रिशूल उसके पीछे पीछे चलता रहा। भागते भागते वह महर्षि व्यास के आश्रम पहुंचा, जहां व्यास जी की पत्नी वटिका देवी जम्हाई ले रही थी। उनका मुंह खुला था और उसी क्षण वह तोता उनके मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक स्त्री के गर्भ पर प्रहार धर्म के विरुद्ध था। तभी गर्भ के भीतर से उस तोते ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मैंने अनजाने में वह कथा सुन ली। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दीजिए। जब मैं इस गर्भ से बाहर आऊं, उस समय पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी बालक सिद्ध, ज्ञानी और अमरत्व के मार्ग पर चलने वाले हों। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया, और जब वह दिव्य बालक जन्मा तो वही आगे चलकर सुखदेव मुनि कहलाया।
उसी समय पृथ्वी पर जन्म लेने वाले कई बालक नवनाथ और 84 सिद्ध बने और उन्हीं 84 सिद्धों में से एक थे बाबा बालकनाथ। गुजरात की पवित्र धरती, काठियावाड़ का विस्तार और जूनागढ़ के पास बसा एक शांत सा गांव। यही रहते थे पंडित विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी, दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त। लेकिन जीवन में एक गहरी कमी थी, संतान का अभाव। उनकी आंखों में हर दिन एक ही प्रार्थना तैरती थी। एक रात जब संसार नींद में था, लक्ष्मी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने स्वयं को कैलाश पर्वत पर खड़ा पाया, जहां दिव्य प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने एक तेजस्वी बालक को लक्ष्मी की गोद में रखते हुए कहा, यह मेरा अंश है, इसकी देखभाल करना। जब लक्ष्मी की आंख खुली, उनका हृदय आनंद और विस्मय से भर चुका था। कुछ ही समय बाद वह स्वप्न साकार हुआ। उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया देव। देव जन्म से ही सामान्य बालक नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में ऐसी गहराई मानो सृष्टि के रहस्य उनमें समाये हों। जहां अन्य बच्चे खेलते कूदते, वहीं देव एकांत में बैठकर आकाश को निहारते रहते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहे हों। उनकी उपस्थिति से घर में एक अनोखी शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। तभी एक दिन एक चमत्कार हुआ। पंडित विष्णु की एक गाय, जो वर्षों से दूध नहीं देती थी, देव के स्पर्श मात्र से दूध देने लगी। यह दृश्य देखकर माता पिता स्तब्ध रह गए। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि ईश्वर का अंश है। समय बीता और देव का मन संसार से हटकर ध्यान और वैराग्य में डूबता गया। गांव के लोग उनके ज्ञान और व्यवहार को देखकर चकित रहते। वे उन्हें बालक और नाथ कहकर पुकारने लगे और धीरे धीरे उनका नाम बाबा बालकनाथ प्रसिद्ध हो गया। लेकिन नियति ने एक कठिन मोड़ लिया। गरीबी ने पंडित विष्णु को तोड़ दिया और उन्होंने भारी मन से अपने पुत्र को एक व्यापारी के पास गिरवी रख दिया। बालकनाथ ने बिना किसी विरोध के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई दुख, मानो वे सब कुछ पहले से जानते हों। व्यापारी के घर बालकनाथ को गाय चराने का कार्य मिला। वे रोज गायों को जंगल ले जाते, पर चराने के बजाय एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो जाते। आश्चर्य की बात यह थी कि गायें स्वयं अनुशासन में रहती, कहीं भटकती नहीं। लेकिन एक दिन गांव वालों ने शिकायत की कि गायों ने उनके खेत उजाड़ दिए। क्रोधित होकर व्यापारी जंगल पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा वो उसकी समझ से परे था। जहां उजाड़ खेत होने चाहिए थे, वहां हरी भरी फसल लहलहा रही थी। वो समझ गया कि यह बालक दिव्य है और उसके चरणों में गिर पड़ा। तब बालकनाथ ने शांत स्वर में कहा, मेरा समय यहाँ पूरा हो गया है, और वहां से चले गए। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, गुरु की खोज। कठिन यात्राएं करते हुए वे पहुंचे गिरनार पर्वत, जो सिद्ध योगियों की भूमि मानी जाती है। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उन्हें दर्शन हुए भगवान दत्तात्रेय के। गुरु ने उन्हें पहचान लिया और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें योग, तंत्र और आध्यात्म की गूढ़ शिक्षा दी और आशीर्वाद देकर हिमालय जाने का आदेश दिया। इसके बाद शुरू हुई तपस्या की महान यात्रा। हिमालय की बर्फीली गुफाओं, घने जंगलों और कठिन परिस्थितियों में बाबा बालकनाथ ने वर्षों तक कठोर साधना की। उन्होंने भोजन, आराम और सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि प्रकृति भी उनके आगे झुक गई। हिंसक पशु उनके पास आकर शांत बैठ जाते। समय के साथ उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे रोगियों को ठीक करते, सूखे में वर्षा कराते और दुखियों का सहारा बनते। यात्रा करते करते वे हिमाचल प्रदेश पहुंचे और शाहतलाई में माई रत्नो नाम की महिला के घर रहने लगे। उन्होंने 12 वर्षों तक उसकी सेवा की, लेकिन एक शर्त रखी, मेरी गुफा में बिना अनुमति प्रवेश मत करना। माई रत्नो ने यह शर्त मान ली। वर्षों तक सब ठीक चला, लेकिन अंत में संदेह ने भक्ति को हरा दिया। एक दिन उसने छिपकर गुफा में झांका और देखा कि बाबा 12 वर्षों की सारी रोटियों को अग्नि में अर्पित कर रहे हैं। वे पछताई और गुफा में प्रवेश कर गई,
लेकिन शर्त टूट चुकी थी। बाबा ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे जाना होगा। और उसी क्षण वे वहां से अंतर्धान हो गए। बाद में वे एक दूसरी गुफा में प्रकट हुए, जो आज दियोत सिद्ध मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी वहां उनकी अखंड धूनी जलती है, जिसकी भस्म को चमत्कारी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा आज भी सूक्ष्म रूप में वहीं विद्यमान है, उनकी पुकार सुनते हैं और उनके कष्ट हरते हैं। कहा जाता है इसी समय उनकी भेंट हुई नाथ संप्रदाय के महान योगी गुरु गोरखनाथ से। गोरखनाथ, जो स्वयं महान सिद्ध और योग के आचार्य थे, उन्होंने बालकनाथ की दिव्यता को परखा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उनके शिष्यों ने बालकनाथ की परीक्षा लेने के लिए उनके कान छेदे, लेकिन वहां से रक्त नहीं बल्कि दूध बह निकला। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। गोरखनाथ समझ गए कि ये कोई साधारण योगी नहीं बल्कि स्वयं शिव का अंश है। गोरखनाथ ने बालकनाथ को नाथ परंपरा की उच्चतम शिक्षाएं दी और उन्हें सिद्ध योगियों में स्थान दिया। इस प्रकार बालकनाथ न केवल दत्तात्रेय के शिष्य रहे, बल्कि गोरखनाथ की कृपा से भी और अधिक सिद्ध एवं पूर्ण योगी बने। उनका तेज और प्रभाव चारों दिशाओं में फैल गया। बाबा बालकनाथ और गुरु गोरखनाथ की ये कथा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा, तपस्या, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत उदाहरण है। बालकनाथ की ये अद्भुत और दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें।